बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी सेकंड लास्ट फैमिली है जी, और फैमिली का नाम है लिली एसी। लिली एक मशहूर फूलदार पौधे का नाम है, और एक अहम पॉइंट है कि ये फैमिली मोनोकाट की पहली फैमिली। आपके सिलेबस में मोनोकाट 11 में से टोटल 2 फैमिलीज मोनोकाट की हैं, लिली एसी और ग्रैफिया। आखिरी 2 फैमिली यही हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने भी कहा है कि ये मोनोकाट की फैमिली है। आप कहीं और पढ़ चुके हैं मोनोकाट और डाइकाट पौधों में क्या फ़र्क होते हैं। इनमें पैरेलल वेनेशन लीव्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीड के लिहाज से 1 और 2 क्वालिटीज का डिफरेंस, ये चीज़ें आप ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी और थ्योरी में स्टडी कर चुके हैं। ये फैमिली 250 जनरा और अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्पीशीज के साथ एक दरमियाने दर्जे की फैमिली है, और तकरीबन काफ़ी इलाकों में पाई जाती है, लेकिन ख़ास तौर पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ख़ास तौर पर ज़्यादा तादाद में, वैसे पूरी दुनिया में है, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो गर्म इलाके हैं यहाँ पे ज़्यादा है। इसके अहम खसूसियात, अहम फैक्टर्स, वो फैक्टर जिनके बेस पे हम इस फैमिली को पहचान। इस फैमिली के मोस्ट जो मेंबर्स हैं, जैसे कि अभी हम उनको स्टडी करेंगे, उसमें चंद ऐसी खसूसियात हैं जिनके बेस पे, और ये वो खसूसियात हैं जिसका जिक्र इससे पहले हो चुका होगा। इन खसूसियत का जिक्र जब हम पढ़ रहे थे मोनोकाट में, तमाम पॉइंट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे अभी जब हम इसको देखेंगे इन्हीं के हवाले से। मिसाल के तौर पर मेजॉरिटी पौधे जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं हर्बेशियस हैं। आप समझते हैं हर्ब्स क्या होती हैं, पढ़ चुके होते हैं। और इनमें राइजोम्स या बल्ब वगैरह मौजूद होते हैं, और प्याज और लहसुन को डिटेल से हम पढ़ चुके हुए हैं बल्ब के रखने से, जिनकी वजह से ये सर्दी का या खराब मौसम होता है। आमतौर पर पौधों के लिए खराब मौसम सर्दी का मौसम होता है, पेरिनेट होता है। दूसरा अहम पॉइंट वो है जी इनकी इन्फ्लोरेसेंस के हवाले से। इन्फ्लोरेसेंस में मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिंपल हो सकते हैं, रेयरली ग्रुप हो सकता है, सिंगल फ्लावर्स या ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। अब जो हम एग्जांपल स्टडी करेंगे प्याज और प्याजी, उसमें एक में सिंपल है और एक में ग्रुप की शक्ल में है, और ग्रुप की स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले से। तीसरा हम पॉइंट है जी फ्लावर्स के लिहाज से। फ्लावर्स रेगुलर हाइपोगाइनस और आमतौर पर ट्राइमेरिस कैलिपर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका हूँ ये शेर अमल के अंदर मॉर्फोलॉजी। और एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है पेरियंस। पेरियंस लीव्स आमतौर पर जुड़े हुए होते हैं, पेरियंस की वजह चुके उसके लिए, और अमूमन पेरियंस लीव्स जो हैं दीज आर पेटलाइट भी के बजाय ग्रीन के आमतौर पर हल्के से येलोश कलर में या ग्रीनिश येलो कह लीजिए, येलोश ग्रीन कह लीजिए, बहरहाल हल्के से पैटर्न की झलक है जिसमें भी ऐसा कुछ नहीं। आमतौर पर 6 स्टेमन्स होते हैं जो 2 वर्ड्स के अंदर होते हैं, और इनकी जो कार्पल है वो ट्राई कार्पल भी और सेम कार्पल्स है, और उसमें आमतौर पर प्रेसिपिटेशन एंजाइम, ये हैं जो बहुत अहम फैक्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिनकी बेस पर हम उनको पहचानते हैं। अब तारुफ हो गया, पहचान हो गई, अब हमने इनके फ्लोर फार्मूलाज और फ्लोर डायग्राम्स को स्टडी करना है। मैंने कल आपको तस्वीरें और वो भेजी थी, वो आपने चेक कर ली हुई है कि नहीं, आपने बताना है। ये चेक कर चुके हैं? जी सर। तो ये 15 पार्टिसिपेंट हैं जी, अपनी अटेंडेंस मार्क करना है। मैं कितनी बार कहता हूँ कि आते ही सबसे पहला काम चैट में अपनी अटेंडेंस कंप्लीट किया करें। आप लोग उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं, जब भूल जाते हैं। और जो कल आपको मैंने बात बताई थी इसके हवाले से, इस चीज़ ओपनिंग के हवाले से, वो लेटर्स गलबन कॉलेज में भी आ गया हुआ है। कल मैंने HEC का लेटर था वो देखा था, बड़ा था, काफ़ी लंबा चौड़ा था। बहरहाल डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ओपन हो रही हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के समेत, इसलिए गेट रेडी मेंटली। और इसमें हमारे फिर एग्जामिनेशन के साथ शुरू हो जाएगा, मिड टर्म भी, और जो बाकियात हैं आप देखें इंस्टीट्यूट क्या कुछ कैसे मैनेज करते कल मीटिंग का सिस्टम है। ये जो तस्वीर मैंने भेजी आपको कल, उसमें चेक करें फिगर 338 एस्पोडिलस प्याजी।
चेक कर ली है सबने कि नहीं? आपने बताना है मुझे, तस्वीर चेक कर ली हुई है कि जी नहीं? सर कर ली है। अपने इसको बुक से मैच भी करना है। आपने अपनी बुक या नोटबुक जो भी आपके पास है उससे खास तौर पर उसको मैच भी करना है। मैं पहले तो चाहता हूँ कि आपने तस्वीरों को जो मैं तस्वीर मैच करता हूँ उसको फॉलो करना है, जो कि अगर आपकी बुक्स में प्रॉपर नहीं है तो आप ये फॉलो करनी है। उसकी रीज़न भी मैं बता दूँगा। दोबारा जब आप जी चेक कर लीजिए, अपनी बुक से मैच कर लीजिए और बता दीजिए कि प्याजी की डायग्राम जो मैंने भेजी है, प्याजी का पौधा और फ्लो डायग्राम, इन दोनों को मैच करके मुझे आपने बताना है कि वो ठीक है आपके पास कि नहीं ठीक है। जैसे मैंने भेजे हैं ऐसे ही है कि नहीं। जी जल्दी से चेक करें जी और इन्फॉर्म करें मुझे। नो आंसर। जी सर सेम है। जी ईज़ा ने कहा सेम है। आपके पास कौन सी नोटबुक या बुक है जिसे आपने मैच किया है? सर सर नोटबुक इल्मी की है। नोटबुक फिल्म की है और बिल्कुल सेम आप कह रही हैं। बिल्कुल यही डायग्राम है जो मैंने भेजी है, जी 338 सर वाला यही है। डायग्राम। इसको बहुत गौर से देख जी लेना। सर। ठीक है जी, ईज़ा ये कह रही सर है जी यही है सर, बुक पर चेंज है थोड़ी सी। बुक अब पे मैं आपको चेंज। सेंड करती हूँ, आप देख चलें लीजिए। उसे जी दिखा सर। दीजिए जी। और बाकी बच्चे जिनके पास इल्मी के अलावा और कोई कॉपी या बुक हो वो भी इसको चेक कर लें। और मैं पहले कह चुका हूँ कि जो तस्वीर मैंने भेजी है आपने इसको फॉलो करना है। अगर इसके अलावा कोई बनी हुई है तो वो गलत होगी। ये मैं आपको कई बार वार्निंग दे चुका हूँ, बता चुका हूँ और बात भी बता चुका हूँ कि ये चीज़ खुल रही है विद इन अ फ्यू डेज, इसलिए तैयार हो जाए, होशियार हो जाए। जी इधर जब सेंड करेंगे तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। और अब हम जी सर पहले कर दिए। जी ठीक है, मैं डायग्राम देख लूँ जो ईज़ा ने भेजी है, फिर मैं इसको कंफर्म करके आगे डिस्कस करते हैं इसको। और जी और करें आप क्या कह रही हैं? जो सिर्फ मैंने भेजी है उसको और जो आपने भेजी है इसको ज़रा गौर से देखें। आप कह रही हैं कि सेम है। जो जी सिर्फ सर मैंने इल्मी की नोटबुक भी सेम है। जो इल्मी चीज़ की जो नोटबुक भी सेम है, लेकिन आपने टेक्स्ट जो बुक पे तस्वीर डिफरेंट है। भेजी है, जो तस्वीर आपने भेजी है इसको जो है आपने जो मुझे तस्वीर भेजी है इसमें जो भी नंबर तो लिखा हुआ लेकिन मेरा नाम शाम फ्लावरिंग क्रेग एलएस फ्लावर फ्लोरल डायग्राम ESA पूरी ठीक है साहब। इसमें जो मसला ये है कि जो डायग्राम आपने भेजी है अभी इसमें ग्रुप में वो 100% डिफरेंट है। आप कह रही हैं सेम है। जो फिगर मैंने सर भेजी है इल्मी नोटबुक बेटा, आप मेरी सर बात फॉलो इल्मी नहीं कर रही। नोटबुक में सेम है और बुक में डिफरेंट है। जी तो ये इल्मी अच्छा, नोटबुक में सेम है। आपने जो मुझे जी भेजी है बुक इस की है। वक्त आपने बुक वाली भेजी है जी, सुन लीजिए जी क्योंकि सर। बाकी सब लोग भी चेक कर सकते हैं। जो इन्होंने डायग्राम बुक से लेके भेजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और ये बिल्कुल गलत है। आपने इसे फॉलो भी करना है। अब जो नोटबुक में है वो भेजें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपने उसको प्रॉपर देखा भी है कि नहीं देखा। जो नोटबुक बनी हुई है वो भेजनी है डायग्राम आपने की। अगर किसी के पास और भी बुक है जी, बुक या नोटबुक वो भी सेंड कर सकते हैं। इसलिए मैं चेक कर लूँ कि उसके साथ का गलत है। मैं पहले तो आज कह रहा हूँ आपको बहुत पहले से कि डायग्राम्स बहुत सी नोटबुक्स के अंदर या बुक्स के अंदर बने हुए हैं। ये जब तक ईज़ा ये भेजती है तो हम इतना इसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोर डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैंने आपको कल सेंड किए थे इसमें फ्लोर फार्मूला भी है और फ्लोर डायग्राम भी मौजूद है। फ्लोर फार्मूला चेक कीजिए। फ्लोर फार्मूला जी एक्टिव मार्केट बाइसेक्सल P3+3 फ्यूज्ड A3+3 G3 united superior। ये फार्मूला मैंने कल आपको सेंड किया था। रिजल्ट फार्मूला तकरीबन सारी फैमिली का चंद पौधों में जो पेरियंस है वो फ्री हो सकती है, लेकिन जो एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे प्याजी और प्याज उन दोनों में ये फ्यूज फॉर्म के अंदर है। मैंने प्याज का फार्मूला भेजा हुआ है वो भी सेम फ्रूट फार्मूला बिल्कुल दोनों का एक जैसा है। फूल भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, पौधे भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, सिर्फ इन फोर्सेस में डिफरेंस मौजूद है। बहरहाल
मैंने इसके अलावा प्याज की तस्वीर भेजी थी 339 एलियन सीपा अनियन, ये तस्वीर मैंने भेजी हुई है। तो पूरा पौधा भी नजर आ रहा है, उसके ऊपर एक प्रोसेस और एक बहुत ही अहम पॉइंट, ये जरा गौर से सुन लीजिए। मुझे तो आपकी क्लास में यही महसूस होता है, जिस ईजा की सारी क्लासेस हो रही है। फैमिली लिलिएसी की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, वो डिस्क्रिप्शन नहीं है बल्कि इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली आपने मेरे ही चैनल से, यूट्यूब चैनल से फैमिली लिलिएसी टाइप करेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, उसको देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर इसका पूरा प्लांट ज़्यादा फ्रेश है और वो कलर्ड है तस्वीर, और उसके इन्फ्लोरेसेंस और उसके जो फ्लावर्स हैं वो सब चीज़ें आपको देख सकते हैं और वो समझे कि आपका साथ ही प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। ये वो पॉइंट है जो आपने खुद करना है। और ये अभी भी पार्टिसिपेंट जो है जी 17 का मतलब 16%, और चैट में अभी तक सिर्फ 13 नज़र आ रहे हैं मुझे। इसका मतलब है कि 3 लोगों ने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है। जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। टाइम थोड़ा है, पहले वो टच काउंट कर दे। जी, अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है फ्लोर डायग्राम। मैं पहले कह चुका हूँ कि जो डायग्राम मैंने सेंड किया है वो आपने देखनी है, उसको सामने रखिए, चेक करें कि इसमें नीचे एक ब्रैकेट है 6 वेरिएंट लीव्स जुड़े हुए हैं 2 दायरों के अंदर है। दोबारा गौर कीजिएगा, जो डायग्राम मैंने भेजी है वेरिएंट लीव्स जुड़े हुए हैं, ये प्याजी के फूल की फ्लोर डायग्राम है। जो डायग्राम ईजा ने भेजी है किसी बुक से जिसमें वो सेपरेट है। दोबारा गौर कीजिए, जब हम वेरिएंट कहते हैं तो वेरिएंट का मतलब ये होता है सेपल्स और पेटल्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, मोनोकाट में उस जैसे ही होता है। और जो डायग्राम ईजा ने भेजी है उसमें सेपल्स और पेटल सेपरेट नजर आ रही हैं, जबकि इसमें सेपल पेटल नहीं है, वेरियस लीव्स हैं और वो पेटलाइट हैं। ये लफ्ज आपको थ्योरी के अंदर लग जाएगा। अब दोबारा ये चीज़ याद रखनी है कि डायग्राम जो मैंने सेंड किया है आपने वो फॉलो करनी है। अब ये तो कंप्लीट हो गया जी। सवाल का दूसरा हिस्सा है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब आपने मेरी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ इसको अपनी बुक से मैच कर लेते हैं, अगर पॉइंट के मिसिंग नोट वो ऐड कर लेना है। पॉइंट्स चूँकि इसमें बहुत से होंगे इसलिए उन पॉइंट्स को अगर आपको गौर से देखना पड़ेगा जी, ताकि वो चीज़ मिस ना हो जाए और सब चीज़ें आपके सामने टॉपिक है। पॉइंट्स की तरतीब चेंज हो सकती है, लेकिन बहरहाल मैं इसको नंबर 1 पे जो हेडिंग दे रहा हूँ वो है फूड, खुराक। अनियन और गार्लिक ये 2 ऐसे मशहूर पौधे हैं जो पूरी दुनिया में खाए जाते हैं, और 2 तरीकों से खाए जाते हैं, कच्चे भी खाए जा सकते हैं और पके भी खाए जाते हैं। जब आप इनको पका के खाते हैं तो ये प्योरली फूड बन जाती है। लेकिन जब आप अगर इसको यूज़ करना चाह रहे हैं एज मेडिसिन तो फिर ये कच्चे खाए जाएंगे। गौर कीजिए मेरे फिक्रे पे, अगर आप पका के खाते हैं प्याज या लहसुन तो वो एज फूड काम देगा, इसकी मेडिसिन वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको कच्चा खाते हैं तो फिर इसकी मेडिसिन इम्पोर्टेंस होगी। ये पॉइंट मैं भी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा लीक, हाउस लीक के नाम से और एस्पैरागस, इनके नाम आ चुके हैं, ये भी खुराक के तौर पर खाए जाते हैं। दूसरा हेडिंग है जी इसमें जी सॉरी, इस हेडिंग के अलावा कुछ और नाम है। ये पौधे हमारे यहाँ पंजाब के इलाके में तो बिल्कुल नहीं है। साइंटिफिक नेम है जी लेप्टोजीरिया रोजिया राल के नाम से, इसके फूड एडिबल्स हैं। और क्लोरोफाइटम जो है ये भी फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं बता चुका हूँ ये पौधे हमारे यहाँ हैं। अगला हेडिंग है जी फाइबर्स। यूका एक बहुत मशहूर स्पीशीज है इसी फैमिली की, जीनस, और दूसरे का नाम है जी सैनिवेरिया। इन दोनों पौधों से, और एक तीसरा भी है जिसका नाम है फोर्मियम, इनसे फाइबर हासिल होता है। ये फाइबर्स जो है कॉर्डेज फाइबर कहलाते हैं। जैसे अगर आप इससे बात करते हैं सुतली, सेबा, टाट और बोरी जिस चीज़ से बनते हैं या बनते थे, वो उस तरह का फाइबर। जो चार पहिया है, मूंज की चार पहिया भी फाइबर से बनती है। फाइबर की बहुत सी किस्में हैं, टॉपिक आप कहीं और पढ़ेंगे डिटेल से। अगला हेडिंग है मेडिसिनल। एक बार फिर मैं यहाँ पे पहले नंबर पे अनियन और गार्लिक, बल्कि गार्लिक को नंबर 1 पे रखूँगा। गार्लिक लहसुन याद रखिए, कच्चा लहसुन अगर खाया जाए तो ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इस लिहाज से ये दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है एज हर्बल मेडिसिन। इसके और भी बहुत से इस्तेमाल आते हैं। स्किन पे भी ये लगाया जाता है जलसन को मारने के लिए। इसका जूस जो है कान में डालते हैं कि कान दर्द के लिए।
दूसरा पौधा अनियन, और बड़ी हैरानकुन चीज़ है, अनियन और गार्लिक दोनों सेम जीनस, दो स्पीशीज हैं। अनियन बिल्कुल अपोजिट है गार्लिक का। कच्चा प्याज ब्लड प्रेशर में इजाफा करता है। इसके और भी बहुत से यूजेस हैं। ये भी जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भी इस्तेमाल होता है। अब जो बाकी पौधे हैं, जो कि जिनमें से एक पौधा आपके लिए मारूफ है, वो है जी एलोवीरा के नाम से बहुत मशहूर पौधा, कवार के अंदर या घिया कवार कहलाता है। फीमेल इसको अपने बालों और शैम्पू के लिहाज से वाकिफ है, जबकि इसके और भी इस्तेमाल आते हैं। इससे दवाई हासिल होती है एल्वा के नाम से, जिसको मुसब्बर भी कहते हैं, और ये भी देसी तिब में इस्तेमाल होती है, और भी इस्तेमाल आते हैं इसके। बाकी पौधे स्माइलैक्स, ग्लोरियोसा, वेरेट्रम, कॉल्चिकम, स्केला, अर्जीना, ये सब मशहूर पौधे हैं इस फैमिली के, और ये सब के सब हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। अर्जीना जिसका नाम इसमें आया है, ये जहरीला है और रैट्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी पौधों के अपने सवाल हैं, आपकी बुक ने यहाँ तो नहीं, मेरे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन चूंकि ये मैंने पढ़े हुए हैं पहले ऑलरेडी, मैं एक दो पौधों का जिक्र करूंगा। वेरेट्रम जहरीला पौधा है, एज मेडिसिन यूज किया जाता है। और ऐसे ही कॉल्चिकम का नाम शेरबंद में आया हुआ है। कॉल्चिकम शेरबंद जो हम स्टडी कर रहे थे, इसकी कई वैरायटीज हैं, कई स्पीशीज हैं। कॉल्टिसीन इससे हासिल होती है, इसका इस्तेमाल भी आप किसी और जगह पर जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जिस्म में दर्दों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला हेडिंग है जी रेजन। पौधे का नाम है ड्रेसिनिया। इसमें से इसको काटें तो सुर रंग का जूस निकलता है, उसको ड्राई करते हैं तो रेजन बन जाती है, और इसका जूस जो है वो ड्रैगन ब्लड कहलाता है। और इसका जो जूस के अलावा जो रेजन है वो भी कम लाइफ प्रॉपर्टीज शो करती है, और अजमर से यूज की जाती है। इस फैमिली के बहुत से मेंबर्स बहुत खूबसूरत फूलों वाले या खूबसूरत पौधे, खूबसूरत पौधे खूबसूरत हैं, और उनकी हजारों सैकड़ों के सबसे स्पीशीज हैं। सबसे मशहूर है ये ट्यूलिप, जो कि हॉलैंड का कौमी फूल भी है, और वो करोड़ों रुपए कमाते हैं खाली फूल को बेच के। एशियन जिसको गुल बकौली कहते हैं, बहुत खूबसूरत है। स्किला ग्लोरियोसा, लिली की बहुत सी वराइटीज, एलो, टाइगर लिली, एस्टर लिली, डे लिली, एस्पैरागस, रस्कस, यूका, ड्रेसिना, ये सब के सब बहुत ही मशहूर खूबसूरत फूलों वाले पौधे, या खुद बताते हैं खूबसूरत पौधे। मैं एस्पैरागस का तो बहुत प्यारा लगता है देखना। इनमें से कुछ पौधों में से ये सेपरेट हेडिंग होना चाहिए था इसलिए। ज़ैंथूरिया के नाम से एक पौधा, इसके लीव्स में से एक्यूरेट रेजन होता है, जो सीलिंग वैक्स यानी लाभ की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे रेजियंस से खुशबू हासिल होती है, जो खुशबू के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। एस्परगस का जिक्र कल भी उसका हुआ है, मेडिसिन के तौर पे भी और फूड के तौर पे इसका इस्तेमाल। ये है जी ऑल अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली। अब चंद अहम पौधों के मजीद नेम्स, इन जो नाम मैंने लिए हैं, इनके अलावा कुछ और नाम। जीना का नाम आया, जंगली प्याज, हर्षण का इस्तेमाल हो गया है। प्याज और लहसुन, एलियम सैटिवम और एलियम सीफा, इन नामों से पहले से वाकिफ हैं, इस्तेमाल डिस्कस हो गया। एस्पैरागस की बहुत सी स्पीशीज और वैराइटीज, एक है जी स्वेट मूसली के नाम से, और ये भी ऑर्नामेंटल भी है, मेडिसिनल भी है, फूड भी है। एस्ट्रेलिस प्याजी, जो पौधा हमने इसमें डिस्क्राइब किया है पर्टिकुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जंगली पौधा है, खूबसूरत भी है, देखने में प्याज जैसा नजर आता है। ग्लोरियोसा और रस्कस और स्माइलेक्स, ये वो पौधे हैं जिनका जिक्र कई बार शेर में मॉर्फोलॉजी के अंदर आ चुका हुआ। लिलियम की बहुत सी स्पीशीज, बहुत सी वैराइटीज जो कि खूबसूरत नौशी पौधे हैं। यूका एडम्स बीटल के नाम से, सॉरी एडम्स बीटल के नाम से है ये पौधा, और इसका जिक्र एक और रेफरेंस है। आप लोगों ने कहीं पे म्यूचुअलिज्म या सिम्बॉक्स का कुछ पढ़ा होगा है। यूका प्लांट के साथ प्रोल्यूबा मॉथ इंटरलिट में दोनों मिलकर रहते हैं, और जो प्रोल्यूबा मॉथ मॉथ परवाने को कहते हैं, इसका लाइफ साइकिल यूका के साथ अटैच है। यूका की पोलिनेशन करते हैं और उससे फूड और प्रोडक्शन हासिल करते हैं। एशियन का जिक्र हो चुका होगा, बहुत से कॉल्चिकम का जिक्र मेडिसिन के लिहाज से मैंने किया।
भाई के लिहाज से, और इसका जिक्र शेर ने आज का होगा। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट, और इसके साथ ही जो हमारी फैमिली लिली से जो है ये कंप्लीट हो गई है। ये हमारी सेकेंड ऑफ फैमिली थी, कल इंशाल्लाह हमारी आखिरी फैमिली होगी तो इसी और इसके साथ ही, और इसलिए इसका तकरीबन 60% ऑफ समझिए कि कंप्लीट हो गया थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिहाज से। और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन हमारा रहता है वो टेक्स्ट बुक से स्टडी होगा। टेक्स्ट बुक आप सबके पास होनी चाहिए। सिलेबस जो स्टडी है वो सिलेबस के मुताबिक होगी, लेकिन बाहर आपने किसी न किसी बुक को फॉलो करना है, आपके पास कोई ना कोई बुक कंप्लीट होनी चाहिए स्टडी के लिहाज से। बहरहाल ये फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद तक यहाँ था अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डायग्राम आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो डायग्राम मैंने भी किया उसको फॉलो करना है, फैमिली के लिए आपने। और या अगर कोई और डायग्राम हो तो आपने जो पहले चेक करा लेनी है। अभी तक मेरा निकाला है कि पिज़्ज़ा ने वो सेकंड डायग्राम जो थी वो फॉलो करना है। ये डायग्राम आ गई है तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो डायग्राम पिज़्ज़ा ने प्रैक्टिकल नोटबुक से भेजी है वो बिल्कुल सेम यही वाली है, और जो बुक में है वो गलत है। पिज़्ज़ा ने जो डायग्राम भेजी, आप लोग इसको ग्रुप में शेयर कीजिए, देख लीजिएगा। जो पिज़्ज़ा की पहली डायग्राम जो है जिसमें बुक वाली वो गलत है, और जो सेकंड डायग्राम वो सेम यही वाली है जो मैंने आपको आगे सेंड की थी। ये पॉइंट आउट कर लेना है, और कहाँ पॉइंट है इसमें आपने कोई मिस्टेक ना कर। जी किसी का कोई, हाँ जी आज फिर शाम मज़ा आ रहा है जी शाम, इधर से आ गए आज फिर आप शाम 477 अटेंडेंस लगा लिया आपने कि नहीं? अनम्यूट करें अपने आप को। और शाम लड़का सो रहे हैं अभी, आर यू स्लीपिंग? जी, जब भी कोई स्टूडेंट, जब मैं कहता हूँ जी कि अपना माइक ऑन करें तो इसका मतलब यही है कि आप ज़रा बताएं कि आप वाकई आप ही हैं या किसी और ने आपके नाम से ये लॉगिन किया है। जी, ये पॉइंट मैंने पूरी क्लास के सामने बता दिया है जी। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे नाम चेंज करके किसी की हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। जब मैंने पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, तो वो गायब हो गया है। इसका मतलब है एहतशाम एब्सेंट, वो कोई और है जो शाम के नाम से आने की कोशिश की है इसने। ठीक है कि नहीं? जी सर। चलिए टाइम से 2 मिनट का बाकी है हमारे पास, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।